खुशी से परमेश्वर की हजूरी में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और जितने भी जन आज मुझे कहीं भी लाइव देख रहे हैं, मैं सबको जय मसीह की बोलता हूं। और मैं आज फिर आपके बीच में हाजिर हूं, परमेश्वर का नया वचन लेकर, नया कलाम लेकर। और मेरा विश्वास है कि आज का आप वचन सुनने के बाद आप जरूर बदल जाएंगे और इस वचन सुनने के बाद आप दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाएंगे और शैतान आपके ऊपर कभी अटैक नहीं करने पाएगा। हालेलुया। और वचन शुरू करने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास आज के वचन के लिए प्रार्थना करता हूं। जितने भी जन आज का ये वचन सुने, इनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ जाए और ये वचन सुनने के बाद बदल जाएं और 100 गुना फलों को लेकर आए और ये फल इनके ऊपर हमेशा बने रहें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। और जो मैं आज बाइबल की किताब खोल रहा हूं, वो प्रकाश की पोथी खोलने जा रहा हूं। और अगर आपके पास बाइबल मौजूद है तो आप प्लीज मेरे साथ इसी समय बाइबल खोलें। और मैं बाइबल किताब प्रकाशित वाक्य उसका 12 और उसकी 7 से लेकर 9 तक पढ़ूंगा। और आज का जो वचन का विषय विरोध के विषय में है। और मैं यहां पे पढ़ रहा हूं, फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई, मिकाइल और उसके स्वर्ग दूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबलीस और शैतान कहलाता है, सारे संसार को भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। और ये बात हो रही है विरोध की। शैतान की शुरुआत कैसे हुई, शैतान कहां से पैदा हुआ। और ये भी बाइबल बोलती कि ये परमेश्वर का एक फरिश्ता था, स्वर्गदूत था, एंजल था, जो हर टाइम परमेश्वर की वर्शिप आराधना के लिए ठहराया गया था। लेकिन इसके अंदर जैसे घमंड आया, इसने परमेश्वर का विरोध करना शुरू किया और इसने परमेश्वर को चैलेंज किया कि मैं आपसे बड़ा हूं। और उसी टाइम परमेश्वर के दूसरे स्वर्गदूत मिकाइल ने उसका मुकाबला किया और उनको नीचे गिरा दी, जिसे आज लोग लूसीफर भी बोलते हैं, इब्लीस भी बोलते हैं और शैतान भी बोलते हैं सीधी भाषा में। और उसकी शुरुआत कहां से हुई? विरोध से। जैसे ही उसने परमेश्वर का विरोध किया, उसी टाइम दूसरे बड़ा एंजल मिकाइल उसके साथ लड़ा और उसको नीचे गिरा दिया। कहां? धरती के ऊपर। स्वर्ग से उसको जगह नहीं मिली, निकाल दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि शैतान की शुरुआत विरोध से है। किसका विरोध? परमेश्वर का विरोध, परमेश्वर के कामों का विरोध। शुरू से लेकर एंड तक इसका मेन एक ही काम है, परमेश्वर का विरोध करना, परमेश्वर के काम को रोकना। कुछ भी हो जाए, आज भी शैतान से वैसी हरकत कर रहा है जैसे उसने स्वर्ग में की थी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं तो सेम आपकी जनरेशन जो है, आपकी जो शैतान के साथ आपका बिल्कुल नाता है। अगर आप किसी आत्मिक चीज का विरोध करते हैं, चाहे वो विरोध किसी भी तरह का हो सकता है, वचन का विरोध हो सकता है, आत्मा का विरोध हो सकता है, परमेश्वर के कामों का विरोध हो सकता है, किसी मिनिस्ट्री के खिलाफ विरोध हो सकता है। अगर आप आज भी विरोध करते हैं परमेश्वर के कामों का, उनके आत्मिक लोगों का, प्रार्थनाएं करने वालों का, आज भी आप गुस्सा कर रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं, तो फिर आप शैतान को खुद पैदा कर रहे हैं, खुद उनको हल्लाशेरी दे रहे हैं, खुद अपने अंदर
बुला रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका शुरुआत कहां से हुई? विरोध से हुई। जो परमेश्वर के काम उल्ट करे, परमेश्वर के उल्ट काम करने वाला शैतान, जैसे उसने परमेश्वर को चैलेंज किया कि मैं आपसे बड़ा हूं, मैं बहुत सुंदर हूं, और उसका घमंड टूटा और परमेश्वर ने उनको नीचे गिरा दिया। कहां? उनके एंजलों ने नीचे गिरा दिया, धरती के ऊपर। आज भी वो धरती के ऊपर बाइबल बोलती बहुत से लोगों को उसने पकड़ रखा है और वो कंफ्यूज कर रहा है। बहुत से क्रिश्चियन लोगों के ऊपर वो अटैक बड़ी आसानी तरीके से कर लेता है जब वो विरोध करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि मच्छर जो होता है, मच्छर गंदगी में पैदा होना शुरू हो जाता है। जहां पानी खड़ा हो जाए वहां पे मच्छर बनना शुरू हो जाता है, पैदा होना शुरू हो जाता है। इसी तरह जब आप आत्मिक चीजों का, परमेश्वर के कामों का आज भी विरोध करते हैं तो शैतान आपके अंदर ऑटोमेटिक पैदा हो जाएगा। आप शैतान को इनवाइट कर रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर रखने के लिए, रहने के लिए। पाप से ज्यादा खतरनाक आपके लिए विरोध है। जैसे ही आपने किसी चीज का विरोध किया तो समझ लीजिए आप और शैतान के अंदर फिर कोई फर्क नहीं रहा। आप परमेश्वर की संतान नहीं रहे, आप शैतान की संतान है, क्योंकि उसका काम ही विरोध करना है। आपका भी सेम वैसा काम हो रहा है तो आप फिर उसी कैटेगरी में आ गए हैं जिसे परमेश्वर शैतान बोलता है, इब्लिस बोलता है। मैंने बहुत से क्रिश्चियन लोगों को देखा है, वो एक दूसरे का विरोध करना शुरू कर देते हैं। जब मान लो एक बंदा बाइबल की बड़ी अच्छी स्टडी जानता है, बड़ा उसको ज्ञानवान है, वो दूसरे क्रिश्चियन लोगों का विरोध करेगा कि नहीं आपको तो ये बात पता ही नहीं है, आप लोगों को तो कुछ भी नहीं पता ही है, आप जहां जाते हैं आपको तो कुछ सिखाया नहीं जाता। वो विरोध करेगा उनका, लेकिन वो ये बात भूल जाता है कि विरोध करना शैतान का काम है। मैंने परमेश्वर के खिलाफ कभी खड़ा नहीं होना, उसके कामों के खिलाफ, उनके लोगों के खिलाफ नहीं खड़ा होना, ये काम शैतान का है। अगर शैतान का काम विरोध करना है, अगर मैं भी विरोध करूं तो फिर मैं शैतान की इच्छा पूरी कर रहा हूं, तो फिर शैतान तो आपके अंदर रहेगा ही रहेगा। मैंने ऐसे बंदे देखे वर्शिप करते होंगे, साजबाज चलाते होंगे, जब उनके ऊपर ले एड की जाती है तो उसी टाइम में वो चीखना चलाना शुरू कर देते हैं। उनके अंदर जो दुष्ट आत्माएं, जो शैतानी रूप उसके अंदर होता है वो सामने आ जाता है और बोल रही होती है कि मैं इतने टाइम के इनको पकड़ा हुआ, मुझे आग लग रही है। मैंने ऐसे केस देखे हैं और आपको आने वाले दिनों में और ज़्यादा ये दिखेंगे इस मिनिस्ट्री में। लोगों को लगता है हम प्रार्थनाएं करने वाले लोग हैं, वचन पढ़ने वाले लोग हैं, फिर भी शैतान उनके अंदर छुप के बैठा होता है। और ये रविवार पूरी तरह आपको क्लियर होने वाला है कि जो मैं कहना क्या चाहता हूं। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं इसके अंदर भी शैतान घुसता है, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर फायर करे होगी, ले हेड होगा, उसी टाइम वो चीखना शुरू कर देगा और बताएगा कि मैंने इतने टाइम का पकड़ रखा है, मुझे छोड़ दो, चिल्लाएगा। आपको लगेगा ये तो बड़ा अच्छा क्रिश्चियन था, इतना चर्च जाता था, इतना सब कुछ अच्छा करता है, इसके अंदर भी शैतान है। शैतान आपके अंदर क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि आप कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं। जहां कहीं भी आप आत्मा का विरोध करोगे वो फिर ऑटोमेटिक आपने वो जैसे मच्छर पैदा हो जाता है पानी में, गंदगी में, आप शैतान पैदा कर रहे हो अपने अंदर से। वो आपके अंदर जाएगा नहीं। आप यीशु मसीह का नाम बोलोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन वो जाएगा नहीं। हालेलुया। इसलिए आपने मुझे कभी नहीं देखा होगा कि मैंने कभी भी परमेश्वर के कामों का, सेवकों का, मिनिस्ट्रियों का कभी विरोध नहीं, कभी भी नहीं। कोई मेरे बारे कुछ भी क्यों ना बोले, लेकिन मैंने कभी आपने कभी नहीं सुना होगा कि मलकीत पादरी जो है ये विरोध कर रहा है किसी प्रभु यीशु मसीह के और कामों का, मिनिस्ट्रियों का और सेवकों का, कभी नहीं सुना होगा। क्योंकि मैं जानता हूं ये जो काम है ये सिर्फ और सिर्फ शैतान का है और मैं उसकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता।
बाइबल में अपोस्टल का जिक्र है, पास्टर का जिक्र है, प्रॉफिट का जिक्र है, अलग अलग सेवकाइयों का जिक्र है। अगर मैं आज जिस स्टेज के ऊपर हूं, आज मान लो मैं एक सेवक हूं, प्रॉफिट हूं, और मैं विरोध करना शुरू कर दूं पास्टरों का, तो फिर तो वो शैतान की इच्छा पूरी हो रही है कि मैं ये बोलूं कि ये पास्टर नहीं होने चाहिए, ये तो प्रॉफिट होने चाहिए, या मैं प्रॉफिट हूं क्यों, इसलिए दूसरे भी प्रॉफिट होने चाहिए, पास्टर नहीं होने चाहिए, फिर मैं विरोध कर रहा हूं। अगर एक पास्टर बोले कि पास्टर होने चाहिए, प्रॉफिट नहीं होने चाहिए, वो उसका विरोध कर रहा है। अगर कोई पास्टर प्रॉफिट होकर बोले कि अपोस्टल नहीं होने चाहिए, इवेंजलिस्ट नहीं होने चाहिए, तो उसका विरोध कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने अलग अलग स्टेज दी हुई है सबको, किसी का कुछ, किसी का कुछ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम विरोध करना शुरू कर दें। मैं प्रॉफिट हूं तो मैं पास्टर का विरोध करूं, क्यों करूं? क्यों मैं शैतान की इच्छा पूरी करूं? क्यों मैं अपोस्टल का विरोध करूं? क्यों मैं इवेंजलिस्ट का विरोध करूं? क्यों मैं टीचर सिखाने वाले उनका क्यों विरोध करूं? उन अलग अलग स्टेज हैं। यही बात क्रिश्चियन लोग भूल जाते हैं और विरोध करना शुरू कर देते हैं, और फिर शैतान उनकी बुद्धि को अटैक करता। वो ये अपने आप को जरूर कहेंगे मेरे अंदर शैतान नहीं हो सकता, मेरा कौन सा सिर घूमता है, मेरे ऊपर खेल थोड़ा आती, मेरे अंदर शैतान है। ऐसी दुष्ट आत्माएं होती हैं जो सिर तक नहीं घुमाती, लेकिन वो आपकी बुद्धि को अटैक करती है। जिनको पहचान है वो बता देगा कि ये आपके अंदर ये दुष्ट आत्मा है, और उसी टाइम चीख चिल्लाकर बाहर निकलेगी और सब कुछ बताएगी, मैं इतने टाइम किसके साथ हूं। विरोध के कारण आज भी ये वचन सुनने के बाद शैतान को पूरी मिर्ची लग रही होगी, ये तो मेरे बारे में अपने लोगों को गाइडेंस कर रहा है, गाइडेंस दे रहा है। ये तो क्रिश्चियन लोग अब विरोध नहीं करेंगे, तो फिर मैं रहूंगा कैसे इनके अंदर? इसलिए आपने ये बात समझनी है, आपने विरोध नहीं करना। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रोफेसी करके बताया था कि आने वाले दिनों में मैं पकड़ाया जाऊंगा, तीसरे दिन मुर्दों में जी उठूंगा। लेकिन उनमें से एक चेला पतरस यीशु मसीह को छिड़के दे रहा था, रोक रहा था, ये प्रभु यीशु मसीह आपके साथ काम नहीं होना चाहिए, मैं रोकता हूं, मैंने नहीं करने देना ये काम। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम मेरे चेले होकर मेरा विरोध कर रहे हो, मुझे रोक रहे हो, मैं क्रॉस के ऊपर ना जाऊं, तीसरे दिन मुर्दों में से ना जुटूं, मेरा विरोध कर रहे हो, मेरा विरोध कर रहे हो, परमेश्वर के जो मुझे काम भेजा वो करने को रोक रहे हो। इसलिए पतरस तुम शैतान और मेरी आंखों से दूर चले जाओ। प्रभु यीशु मसीह जानता था, क्योंकि उसका करीबी नार रहने वाला चेला पतरस, अगर वो विरोध कर रहा है कि नहीं क्रॉस के ऊपर नहीं जाना, प्रभु यीशु मसीह जानता कि विरोध करना तो सिर्फ शैतान का काम है, तो ये तो मेरा चेला भी विरोध कर रहा है, ये तो फिर ये शैतान को अपने आप प्रकट कर रहा है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला था, अगर तुम ऐसी बातें करोगे विरोध वाली, तो मेरे से दूर चले जाओ। कुछ लोग सोचते होंगे प्रभु यीशु मसीह, अगर यीशु मसीह को पता चल ही गया कि पतरस के अंदर शैतान है तो निकाल देता। ये शैतान विरोध करने वाला है, ये विरोध से पैदा हुआ है। अगर वो विरोध छोड़ेगा तो शैतान उसके ऊपर से जाएगा ना। अगर विरोध ही करी जाए, वो प्रभु यीशु मसीह का नहीं, प्रभु यीशु मैंने जाना नहीं देना, मैंने क्रॉस के ऊपर नहीं जाने देना, तो फिर प्रभु यीशु मसीह कैसे बोल सकता है तुम मेरे पास रहो? उसने बोला अगर तुम ऐसी बातें करोगे तो यहां से चले जाओ, मुझे नहीं आपका साथ चाहिए। इतनी वैल्यू आज के वचन की कि विरोध करने से आप शैतान को पैदा कर रहे हो, इनकार करके शैतान को पैदा कर रहे हो। प्रभु यीशु मसीह का इनकार करके, और शैतान खुश हो रहता है कि मैं क्रिश्चियन लोगों का देखा विरोध करा रहा हूं, दूसरे क्रिश्चियन लोगों को विरोध करा रहा हूं, अब मैं इनके अंदर रह सकता हूं बड़े आसान तरीके से। या तो फिर आपके अंदर पवित्र आत्मा रहेगा या फिर शैतान रहेगा। अब आपने ये सोचना है कि अब आपने कौन सा आत्मा पाना है, शैतान का या पवित्र आत्मा? हाँ, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा शैतान के आत्मा को निकाल नहीं सकता। जो दुष्ट आत्मा पाया होगा बंदा, वो दूसरे दुष्ट आत्मा को कैसे याद करेगा?
शैतान के खिलाफ काम नहीं करता, तो फिर पवित्र आत्मा पाए हुए बंदे दूसरे पवित्र आत्मिक लोगों के साथ पंगा नहीं लेंगे, उनका विरोध नहीं करेंगे, जो चीजें नहीं पता दूसरे के ऊपर प्रकट नहीं करेंगे। जिस चीज की नॉलेज नहीं, आप क्यों पंगा लेते हो? हाँ, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो प्रचारकों को के ऊपर कमेंट कर रहे होते हैं, ये प्रचारक के कपड़े इस तरह के नहीं होने चाहिए, इस तरह के होने चाहिए, इस तरह के होने चाहिए। थोड़ी सी बाइबल पढ़ के प्रचारकों के ऊपर कमेंट करने लग जाते हैं लोग कि ये कपड़े इस तरह के नहीं होने चाहिए। अगर अरे आपको इतना ज्यादा समझ आए तो आप खुद पैसे भरो और उनको कपड़े खरीद कर दो। फिर आपको ज्यादा नॉलेज होगी है ना कि वो प्रचारक ने कपड़े सही नहीं पा रखे, तो आप पैसे भरो और उनको कपड़े दे के आओ। सबसे बुद्धिमान काम करो, फिर आपको पता चले। हो सकता है कि अगले बंदे की मजबूरी हो सकता है कि वो गरीब हो, वो कपड़े ना खरीद सकता हो। आप उनके कपड़ों के ऊपर कमेंट करोगे तो फिर आप विरोध कर रहे हो। पर जो चलाने वाला है, जो परमेश्वर का जन को चलाने वाला है, परमेश्वर को ज्यादा पता है कि मैंने इस सेवक को किस तरीके चलाना है। अब पास्टर की स्टेज अलग होती है, प्रॉफिट की अलग होती है, कॉलिंग की मैं बात कर रहा हूं, अपोस्टल की अलग है। अब बिलीवर एक ही बात समझिए, एक पास्टर को बोले कि मेरी प्रोफेसी करो, ये वरदान के ऊपर है। हाँ, अगर यीशु मसीह ने वरदान नहीं दिया हुआ तो वो कैसे प्रोफेसी आपकी कर देगा? नहीं करेगा। हाँ, जिसके अंदर जो आत्मा ने किसी को दिया है वही काम होगा। ये आत्मा की पर्सनल मर्जी है। आप एक ही लाइन में सबको नहीं गिन सकते, एक जैसा नहीं समझ सकते, अलग अलग स्टेज है। बहुत से लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं, वो दूसरा तो ऐसे करता है, वो तो हमें रोकता नहीं, जहां मर्जी जाएं, और आप लोग रोकते हैं कि इस जगह पे नहीं जाना, इस जगह पे नहीं जाना, इस जगह पे नहीं जाना। हाँ, वो जो बाइबल के मुताबिक जो जगह परमेश्वर के वचनों के बाहर है, ऐसी जगहों पे वचन रोकता है नहीं जाना आपने, तो हम भी रोकेंगे, हम भी वहां जाने को रोकेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे क्रिश्चियन लोग एग्जाम्पलें दे देकर अपने अगुवे को बोलो कि वो तो ऐसे करता, तुम ऐसे क्यों नहीं करते। वो परमेश्वर को ज्यादा पता है, वो ज्यादा समझदार है कि वो अपने सेवक उसने किस तरह चलाना है। इसलिए घर बैठे बिठाए वे जो लोग कमेंट छोड़ देते हैं ना, ऐसे ही कमेंट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो बुद्धिमान लोग नहीं है। हाँ, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम दोष नहीं लगाओगे, तुम्हारे ऊपर हम दोष प्रकट नहीं करेंगे। दूसरों की कमियां नहीं निकालोगे तो हम भी नहीं निकालेंगे। दूसरों को माफ कर दो, हम भी कर देंगे। जैसा आप व्यवहार चाहते हैं कि लोग आपके साथ करें, आपको भी दूसरे लोगों से वैसा ही व्यवहार करना है। अगर आप किसी से विरोध कर रहे हैं तो आपको भी आने वाले टाइम में, फ्यूचर में विरोध ही मिलेगा। मैं सच बोल रहा हूं। इसलिए लड़ रहें, विरोध बिल्कुल ना करें। ये काम शैतान का है। आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें, आप उनके साथ पार्टनरशिप ना करें। उनके अंदर और आपके अंदर फिर कोई फर्क नहीं है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले को बोल दिया था, तुम विरोध कर रहे हो, शैतान मेरे दूर चले जाओ, पतरस शैतान दूर चले जाओ। इसी तरह आज भी लोग विरोध के कारण वो परमेश्वर से दूर है और शैतान उनके अभी भी बुद्धि के ऊपर अटैक कर रहा है। अभी भी जाने माने क्रिश्चियन लोगों के ऊपर अटैक कर रहा है। ये आपको बात समझनी है। जहां कहीं भी परमेश्वर का काम हो रहा है, चाहे किसी, आपने अपनी बुद्धि वहां यूज नहीं करनी, आपने समझदारी नहीं दिखाई कि ये ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है। जैसे ही आप विरोध करोगे तो फिर अगर प्रभु यीशु मसीह पतरस को बोल सकता है शैतान, तो आपको भी बोलेगा। आपको डरना है, अलर्ट रहना कि कहीं मैं परमेश्वर के कामों का विरोध तो नहीं कर रहा, कहीं मैं वचनों का विरोध तो नहीं कर रहा, कहीं मैं किसी सेवकाई का तो विरोध नहीं कर रहा, किसी प्रचारक का तो मैं विरोध नहीं कर रहा, किसी कलीसिया का तो मैं विरोध नहीं कर रहा। इसलिए अलर्ट रहें। पहला स्टेप, शैतान कहां से पैदा हुआ? विरोध से। परमेश्वर का विरोध हुआ और परमेश्वर ने उनको रिजेक्ट किया और धरती पर फेंक दिया।
विरोध से शुरू होती है शैतान की शुरुआत। और दूसरा, शैतान झूठ बोलता है, ये हम बाइबल में से पढ़ेंगे, यूहन्ना की किताब और उसका 8, यूहन्ना की किताब में पढ़ रहा हूं, उसका 8 अध्याय और उसकी 44 आयत को पढ़ रहा हूं। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो रंग से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव में ही से बोलता है, क्योंकि झूठा है वरन झूठों का पिता है। और यहाँ पे लिखा आया कि शैतान तो शुरू से झूठ बोलता है, विरोध करता है। अगर आप झूठ बोलने वाले इंसान हैं तो बाइबल बोलती है कि आपका पिता शैतान है, परमेश्वर नहीं है, क्योंकि झूठ बोलने वालों का पिता कौन है? शैतान है। इसलिए अलर्ट रहें। आप छोटी छोटी बातों को चेक करें, कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे। एक मिनट सेकंड को चेक करें, आपने किसको कितना टाइम दिया, आप उसी टाइम पे वो काम कर रहे हो, उसी टाइम जहां पे वादा किया है मिलूंगा, आऊंगा, जाऊंगा, वो सेम टाइम पे आप काम कर रहे हो, कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे। क्योंकि झूठ बोलने वाला का पिता कौन है? शैतान है। आपने शैतान को बुलाया नहीं है, लेकिन जो आप काम कर रहे हैं बोलने का, झूठ बोलने के कारण, वो शैतान आपका पिता है। तो फिर आपके अंदर अटैक करेगा करेगा, आप जाने माने क्रिश्चियन क्यों ना हो, क्योंकि झूठ बोलने वाला का पिता शैतान है। इसलिए अलर्ट रहना है आप लोगों ने, विरोध नहीं करना। शैतान की शुरुआत विरोध से है। और दूसरा, झूठ बोलना बिल्कुल नहीं। इनमें से जो भी आपकी आदत है, झूठ बोलना या विरोध करना, परमेश्वर को छोड़ दो। मैं सच बोल रहा हूं, कुछ भी दुनिया में हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, छोड़ दो बस। तुम कोई क्रिश्चियन कुछ भी कर रहा है, कोई सीधा खड़ा हुआ है, उल्टा लटका हुआ प्रे कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तुम बीच में ना घुसो, तुम उनके ऊपर कमेंट ना कसो। मैं सच बोल रहा हूं। कोई सीधा प्रे कर रहा है, कोई गोडे टेक के घुटने टेक के प्रे कर रहा है, कोई झुक के प्रे, कोई लेग्स ऊपर करके प्रे कर, किसी भी तरह कुछ भी कर रहा है, तुम बीच में ना घुसो, विरोध ना करो। नहीं तो ये प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को भी बोला था, तुम्हें नहीं पता, तुम यहां से चले जाओ, तुम्हें कुछ बातें नहीं पता। तो इसीलिए आपने कभी भी विरोध नहीं करना। आपने अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना कि मैं ये ज्ञान व्यान हूं। अगर आपको कुछ बातें पता है तो आप अंदर कंट्रोल रखो, आप सेफ रहो। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि आज आपने जो ये होली वचन सुना, इस वचन के द्वारा आप जरूर बदल गए होंगे और आप जान चुके होंगे कि शैतान की शुरुआत कहां से। अगर शुरुआत को अब जान लिया जैसे जिन लोगों ने, तो फिर आप बदल जाएंगे। आपके घर में शैतान रोक नहीं सकेगा। क्यों? क्योंकि आप सच्चाई पे चलने वाले हैं। सच्चाई पे चलने वालों को लोगों के अंदर पवित्र आत्मा रहता है, पवित्र आत्मा उतरता है जब उनका नबी प्रार्थनाएं करता है, आप जब उनका सेवक प्रार्थनाएं करता है। इसलिए मैं फिर बताना चाहता हूं, मैंने कभी भी परमेश्वर का विरोध नहीं किया और मेरी पूरी कोशिश रहती है, मैं हर एक सिस्टम को अच्छे से देखता हूं, कहीं मैं परमेश्वर का विरोध तो नहीं कर रहा। हाँ, कई बार ना व्यक्ति कभी ऊंचाई पे चला जाए ना, ज्यादा ऊंचाई, उनको ना जो छोटे छोटे होते हैं ना, उनसे कम लोग छोटे होते हैं, किसी भी, चाहे पैसे के मामले में चाहे कहीं भी छोटे होते हैं ना, वो उनको ना वो इतना घमंडी हो जाता है, उनको सब कुछ ऐसा लगता है ये तो कुछ भी नहीं, इसको तो मैं ऐसे चुका देता हूँ, ऐसे कर दूंगा, पता नहीं क्या क्या दिमाग में आना शुरू हो जाता है, ये तो मेरी जुत्ती की तले के नीचे रहता है, ऐसे ऐसे दिमाग में आना शुरू कर देती बातें, कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ। लेकिन बाइबल बोलती नम्र रहो, अपने आप को नीमा करो, आप उठाए जाओगे। मैं सच बोल रहा हूं, यही सीक्रेट है आत्मा में बढ़ने का, यही सीक्रेट है इस मिनिस्ट्री का, यही सीक्रेट है एक परमेश्वर यहां चंबे काम करेगा। और मैं जानता हूं आज लाइव के दौरान बहुत से लोग बदल जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें
आंखों को बंद करें मेरे पीछे, बोले प्रभु यीशु मसीह जी, पवित्र आत्मा जी, अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर, आज हमने वचन में से जाना कि शैतान की शुरुआत विरोध से है। हमारा माइंड, हमारा सिस्टम इस तरह बदल दीजिए कि हम परमेश्वर का विरोध नहीं, शैतान का विरोध करें। पवित्र आत्मा जी, हम मुंह से कभी झूठ ना बोलने पाए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पिता यहोवा प्रभु यीशु मसीह है, हमारा पिता शैतान नहीं है। हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम आत्मा का विरोध नहीं करेंगे, परमेश्वर का विरोध नहीं करेंगे, हम अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेंगे, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे। आज का वचन हम सबको 100 गुना फल दे और ये फल हमेशा हमारे पर बना रहे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। और ये आज जो पवित्र आत्मा ने मुझे गाइड करके भेजा है, ये परमेश्वर का पर्सनल प्लान था जो मैं आज आपके पीछे बीच में ये वचन शेयर कर सकूं, और मैंने किया। और जितने भी लोग अभी प्रार्थना रिसीव करेंगे, विश्वास करें, आज आप दुष्ट आत्माओं से फ्री हो जाएंगे। शैतान को पता चल चुका है कि अब मेरा रहना खतरा है, यहाँ पे मैं रह नहीं पाऊंगा। उनको पता चल चुका है, वो आज चीखेगा चिल्लाएगा लाइव के दौरान। मैं सच बोल रहा हूँ, अभी जहाँ कहीं भी बीमारी, आप बीमारियों के ऊपर हाथ रखें, विश्वास करें, आज आप बदल जाएंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास इन सभी लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ, जितने भी जन यहाँ ये प्रार्थना के अंदर मौजूद है। परमेश्वर का आत्मा सबको छुए और आजाद करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं अभी पवित्र आत्मा आपका थैंक्स करता हूँ, जितने लोग अभी आप पवित्र आत्मा, आप जिन लोगों को आपकी कैंसर की समस्या आपको छोड़कर जा रही है, पवित्र आत्मा एक सिस्टर को छू रहा है जिसका नाम चरणजीत है। पवित्र आत्मा आपके हार्ट को चेंज कर रहा है, आपके घर की लड़ाई झगड़े कैंसिल हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितनी ब्लड की समस्या वो आपको छोड़कर जा रही है, शुगर की बीमारी, टाइफाइड, कैंसर, मलेरिया, गुर्दों की इन्फेक्शन, सब बीमारियों से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जाओ एंजलो, इनको छुओ और बदलो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितनी भी दुष्ट आत्मा इनके ऊपर अटैक करती हैं, वो अभी उनका जाल टूटे पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा की आग इनके ऊपर फेंकता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अभी आग उतरे और शैतान इनकी बॉडी में चिल्लाए और जाए, इनको छोड़कर जाता रहे। चलो निकल जाओ, जाओ एंजलो, दुष्ट आत्मा को निकालो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जाओ एंजलो, मैं आपको हुक्म देता हूँ, इनको छुटकारा दो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जी अपनी बीमारियों से चंगियाई पाए, शिफा पाए, चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का आत्मा आपको इसी समय छू के आजाद कर रहा है। पवित्र आत्मा बहुत से लोगों के ऊपर उतर रहा है, अभी आप चंगे हो रहे हैं, आपकी बॉडी हल्की हो रही। मैं सच बोल रहा हूँ, एंजल आपके घरों में एंटर कर रहे हैं। पवित्र आत्मा आपको बदल रहा है, आपके बिजनेस को परमेश्वर का आत्मा छू चुका है। आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो गई, मैं सच बोल रहा हूं। मैंने शुगर की रिपोर्ट्स नॉर्मल देखी, अभी आप चंगे हो रहे हैं। जो चल फिर नहीं सकते अभी चलें, अपनी मंजिए वॉकर छोड़ दो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चिंगियाई आपका हिस्सा हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का आत्मा आपको और बुद्धि का ज्ञान दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप बड़ी गवाहियों के साथ वापस आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके हाथों के ऊपर ऑयल आए स्वर्ग से, आपके बड़े मिरेकल हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एंजल आपके बड़े मिरेकल करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप बदल चुके हैं, मैंने अभी आत्मा में देखा है, जिनकी हार्ट की प्रॉब्लम है वो बदल चुके हैं। आप विश्वास करें, आप फ्री होकर संडे गवाही देने आ रहे हैं। आप बड़े चिन्ह चमत्कारों के साथ आप गवाही देने आ रहे हैं।
आप नाचते गाते आ रहे हैं, सच बोल रहा हूँ। जहां कहीं भी आप सुन रहे हो, परमेश्वर का आत्मा आपको इजाद कर चुका है और कर रहा है। आपके बड़े मिरेकल हो रहे हैं, मैं सच बोल रहा हूँ। छुटकारा आपका हिस्सा है। आप फ्री हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। और जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं, पवित्र आत्मा जो भी प्रार्थना रिक्वेस्ट है, पवित्र आत्मा मेरी प्रार्थना इन सब लोगों के लिए, इनकी ज़िंदगी बदल जाए, इनकी ज़िंदगी बदल जाए। पवित्र आत्मा इनके छुए और आज़ाद करे। सब कमेंट जितने भी करने वाले सबके लिए मेरी प्रार्थना है। जहाँ कहीं भी बच्चे, बुजुर्ग, ब्रदर सिस्टर्स कहीं भी देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा इनको तरक्की दे। और जितने भी मिनिस्ट्री कर रहे हैं, सेवक हैं, उनके लिए मेरी प्रार्थना है, परमेश्वर इनको और ज़्यादा बढ़ाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और ये बड़े काम करे और यीशु मसीह का नाम चमकाएं धरती को। और ये मेरे दिल से प्रार्थना है, हार्टली प्रार्थना है, परमेश्वर के जन कभी गिरने न पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर खुद इनका सहारा बने। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि जो लोग नम्र हैं वो धरती के ऊपर फैल जाएंगे। नम्र लोगों को परमेश्वर धरती के ऊपर फैलाता है, ये बाइबल बोलती है। इसलिए अगर आप नम्र हैं तो आपकी हद चौड़ी होने की जा रही है। मैं बोल रहा हूँ आपकी हद चौड़ी होने के लिए जा रही है। मेरे अपने शब्द नहीं, ये पवित्र आत्मा बोल रहा है। हालेलुया। और फिलहाल मेरा जाने का समय हो चुका है। फिर मिलेंगे अगली मीटिंग में। और अगर आप मिनिस्ट्री में कुछ बीज बीजना चाहते हैं, दान भेंट बीजना चाहते हैं, तो आपके पास वो नंबर होगा, उसके थ्रू आप अपना दान राशि भेज सकते हैं, जितना आपके हार्ट के अंदर की इच्छा हो। और फिर मिलेंगे अगली मीटिंग में बड़े चिन्ह चमत्कारों के साथ, नए वचन के साथ, नई प्रोफेसियों के साथ। तब तक मैं प्रॉफिट मलकीत आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। टेक केयर। यीशु है तेरा, यीशु है मेरा, यीशु है तेरा, यीशु है मेरा, दिल में हमारे रहता है, हाँ दिल में हमारे रहता है।